हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम हाजिर हैं आज की जो मैराथन क्लास लेकर। तो क्या है, हमने क्या किया था कि जो सीटेट का जितना भी सिलेबस हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको फिर से रिकैप करेंगे, रिवीजन के फॉर्म में लेंगे। जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी वो चीज़ें निकालेंगे यहाँ। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमारा जो चैप्टर है CDP, ठीक है, सीटेट में CDP ही पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, बाल विकास का इतिहास पढ़ेंगे हम कि बाल विकास का इतिहास क्या है, कि जो भी विकास है, विकास को हम चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ भी फिर कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इंसानों में या जितने भी क्या है, जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, उनमें होने वाली क्या है, उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। क्या है, उत्तरोत्तर प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? विकास कहलाती है। उत्तरोत्तर प्रक्रिया विकास है, ठीक है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, मैंने बताया है कि जितने भी प्राणी है धरती पर, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे होंगे, वो क्या है, जन्म के बाद क्या है, उनमें जो विकास है वो एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया के रूप में है। यानी जन्म के बाद वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। जन्म से कोई चीज़ इतनी है तो वो इतनी ही नहीं रह जाएगी। अब पक्षी है, पक्षी अंडे से बाहर निकला तो एक पक्षी बन गया। इसी तरह क्या है, जो सेल थी हमारी, वो सेल क्या है, धीरे धीरे एक बेबी का रूप ले लिया उसने, ठीक है, एक बेबी बन जाता है। इस तरह से आगे विकास होता है। तो सबसे पहले क्या है, हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं कि जो विकास क्या है, विकास है एक सभी जीवों में होने वाली एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। ये सभी सजीवों में होती है, ठीक है, याद रखना, सभी सजीवों में होती है ये चीज़, उत्तरोत्तर प्रक्रिया। उत्तरोत्तर का मतलब है कि जन्म से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की ओर नहीं आएंगे कि जन्म से चीज़ छोटी थी और बड़ी थी और बाद में छोटी हो जाएगी, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा जन्म हुआ वो चीज़ छोटी थी और जन्म के बाद हम बढ़ते गए वो चीज़ बड़ी होती गई, ठीक है, ये चीज़ जान ली। फिर सबसे पहले क्या है, बाल विकास पर की बात करें हम, सबसे पहले काम करने वाले जो है, जो सीक्वेंस में इन्होंने कार्य किया, ये पेस्टालॉजी थे, पेस्टालॉजी। इन्होंने क्या किया, 1774 में बाल विकास पर काम किया, बाल विकास पर अध्ययन किया। 1774 में इन्होंने 3.5 साल के एक अपने बेटे के व्यवहार का, बिहेवियर को नोटिस किया, ठीक है। 3.5 साल के बच्चे के बिहेवियर और वेट को नोटिस किया। किसको? 3.5 साल जो शुरुआत होती है ना, जो बाल विकास की, ठीक है। तो सबसे पहले बाल विकास पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट पेस्टालॉजी रहे हैं। इन्होंने 1774 में क्या किया, 3.5 साल के अपने ही बालक पर बिहेवियर और उसके वेट का अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया। इन्होंने क्या बताया, वेट और व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था, बुक लिखी, फर्स्ट बुक थी, इसे बोला गया बेबी बायोग्राफी, ठीक है, ये मैं बता भी चुकी हूँ पहली वीडियो में। बेबी बायोग्राफी नाम से इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, पेस्टालॉजी ने। ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से क्या है, बाल विकास का प्रारंभ होता है। इससे पहले पेस्टालॉजी से पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने क्या है, बाल विकास को मनोविज्ञान से ही कनेक्टेड करके रखा। फिर क्या है, पेस्टालॉजी के बाद क्या, इन्होंने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया और उसके व्यवहार और वेट को नोटिस किया और फिर एक बुक लिखी बेबी बायोग्राफी। बस इतना ही याद रख लेंगे, सीटेट के लिए ये काफ़ी है। फिर उसके बाद क्या है, टाइडमैन आते हैं। कौन आते हैं? टाइडमैन ने हमने पढ़ा है केस स्टडी मेथड दिया। कौन सा मेथड? केस स्टडी मेथड दिया। तो क्या है, इन्होंने क्या कहा कि बालक के विकास को जानने के साथ साथ क्या है, बच्चों पर अध्ययन भी करो। तो टाइडमैन ने केस स्टडी मेथड दिया। कब दिया? 1787 में इन्होंने मेथड दिया और बच्चों पर तब से स्टडी होने लगी। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद हुआ प्रेयर नाम के एक विचारक आए।
प्रेयर नाम के एक विचारक आए। इन्होंने क्या है 12 साल के बच्चों तक 12 वर्ष तक के बच्चों पर 12 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन किया। कितने साल के बच्चों पर? 12 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन किया। किसने? प्रेयर नाम के विचारक ने। ठीक है, तो जो बाल विकास का प्रारंभ है सीक्वेंस में स्टडी करने वाले कौन थे? पेस्टालोजी थे, और इन्होंने बुक लिखी बेबी बायोग्राफी। दूसरे थे केस स्टडी। ठीक है, टाइडमैन ने भी क्या है सेकंड बुक लिखी, और उसका नाम भी क्या है? बेबी बायोग्राफी ही है सेकंड बुक, लेकिन इतना खास नहीं है, पूछा नहीं जाता। तो फिर इसके बाद प्रेयर विचारक आए। इन्होंने 12 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन करना स्टार्ट किया, और उसके हिसाब से क्या है विकास का कंसेप्ट दिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये फास्टली रिवीजन ही हो रही है, मे भी ज़रूरत भी नहीं होगी। फिर क्या है इसके बाद पेस्टालोजी ने शुरुआत की। पेस्टालोजी के बाद आए टाइडमैन। टाइडमैन के बाद कौन आता है? प्रेयर नाम के विचारक आते हैं। तो इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने तो 12 वर्ष तक के बच्चों पर ही अध्ययन किया, लेकिन क्या है फिर बाद में स्टैनली हॉल आते हैं। कौन आते हैं? नंबर 4 पर स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई कि क्या है 12 वर्ष तक के बच्चों को तो हम विकास का अध्ययन करके एजुकेशन दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, लेकिन जो 12 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 से जो 16 साल के बच्चे हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनको 18-19 एज के बच्चे हैं, उनको हम एजुकेशन कैसे देंगे? तो सबसे पहले क्या है स्टैनली हॉल ने किशोरों पर काम किया था। ठीक है, किशोरों पर काम किया था। इन्होंने बताया था, इन्होंने एडोलोसेंस एडोलोसेंस नाम की एक पुस्तक लिखी, और इसमें सबसे पहले किशोर शब्द का यूज किया इन्होंने। ठीक है, तो किशोरों पर सबसे पहले ध्यान करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्टैनली हॉल रहे हैं, और इन्होंने क्या किया अपनी एक बुक लिखी एडोलोसेंस, जिसमें किशोर शब्द का पहला यूज किया कि 12 के ऊपर से जो बच्चे हैं 19 एज तक, इन बच्चों पर स्टडी की, और इन्होंने न्यूयॉर्क में 1887 में बाल सुधार गृह खोले। ठीक है, कब खोले भाई? 1887 में। ठीक है, ये 1887 में बाल सुधार गृह खोले इन्होंने स्टैनली हॉल पर, और सबसे ज़्यादा जो काम किया किशोरों पर स्टैनली हॉल ने ही किया था। ठीक है, एडोलोसेंस बुक लिखी है इन्होंने, याद रख लेना। न्यूयॉर्क में 1817 में क्या है बाल सुधार गृह खोले गए। उसके बाद क्या है साइकोलॉजिस्ट की भीड़ सी लग गई। मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल ने भी क्या कहा? मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल कहते हैं कि जो हठौरे बालक है ना, तो इन्होंने स्टैनली हॉल ने के बाद क्या है जो किशोरों का है, किशोरों के विजन को देखने का नज़रिया बदला, किशोरों के विचारों को देखने का नज़रिया बदला, नज़रिया बदला भाई। ठीक है, जब से इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया कि 12 साल तक के बच्चों को तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे विकास को जान के, लेकिन 12 से ऊपर के एज के जो बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन किस तरह से देंगे। तो 12 से 19 साल के बच्चे हैं जो किशोर है, उनको क्या है जैसे ही स्टैनली हॉल का कंसेप्ट आया तो उनके जो सोचने का नज़रिया है कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष एवं तूफानों का काल है, यहाँ बच्चे को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में क्या है हार्मोनल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को समझना ज़रूरी है। उसके बाद से हर एक साइकोलॉजिस्ट का ध्यान किशोरों और बाकी सभी बच्चों पर गया। फिर मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल ने भी हठौरे बालक है, हठौरे बालकों के लिए कक्षा कक्ष का निर्माण करना बताया। ठीक है, निर्माण करना
वो किस तरह से करेंगे, यानी हटोरे बालक एक तरह से किससे जुड़ेगा, एडोलोसेंस से ही जुड़ता है। फिर उसके बाद स्टैनली हॉल आए नंबर 4 पर। फिर हर एक साइकोलॉजिस्ट की भीड़ लग गई, हर एक ने क्या है इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल ने क्या कहा कि जो हटोरे बालक है ना, हटोरे बालकों के लिए एक ऐसे कक्ष का निर्माण करना है ताकि उन्हें अच्छे से एजुकेशन दी जा सके। ये तो रही बात क्या थी, न्यूयॉर्क में 1887 में जो स्टैनली हॉल है, इन्होंने बाल सुधार गृह खोले, मैगजीन भी निकाली, लेकिन इतना डीप सीटेट में पूछा नहीं जाता तो हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आता है 1930 में, ठीक है, 1930 में इंडिया में भी बाल सुधार गृह खोले गए, ठीक है, कई बार पूछ ली जाती है ये चीज़ें। तो कब खोले गए, 1930 में इंडिया में भी बाल सुधार गृह खोले गए ताकि जो हटोरे बालक है, जो एडोलोसेंस एज के जो बालक है, जो किसी तरह से क्या है गंदी संगत में पढ़कर कोई ऐसे काम कर देते हैं, तो वहाँ उनको सुधारने के लिए ऐसे गृह खोले गए। और सबसे पहले क्या है इन पर काम करने वाले इंडिया में, वहाँ स्टैनली हॉल तो न्यूयॉर्क के थे, ठीक है, न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह खोले। और उसके बाद क्या है इंडिया में ये कंसेप्ट कौन लेके आए, NN सेन गुप्ता थे। ये NN सेन गुप्ता जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, NN सेन गुप्ता, ये 1916 में क्या है इन्होंने ये कंसेप्ट भारत में लेके आए कि ताकि बालकों को इस तरह से सुधारा जाए। किशोरों को देखने का नज़रिया बदला जब से स्टैनली हॉल ने इस पर काम किया। फिर इंडिया में काम किया इन्होंने 1916 में NN सेन गुप्ता इंडिया में ये चीज़ लेके आए, बालकों को सुधारा जाए, जो खासकर जो एडोलोसेंस एज के बच्चे हैं। फिर 1930 में इंडिया में बाल सुधार गृह खोले गए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब क्या है, अब आगे बढ़ेंगे हम कि जो बाल विकास का इतिहास तो पढ़ लिया हमने, अब बाल विकास का जो आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है। हमने पढ़ा है कि जो जाइगोट है, जो संयुक्त कोष है, ठीक है, जो मानव शरीर का जो निर्माण है वो क्या है, एक जाइगोट से होता है, एक सेल से होता है, एक सेल से होता है, और एक सेल से, एक कोशिका से क्या है मानव शरीर का निर्माण होता है। ये चीज़ें हमें मोटी मोटी कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता है। इसमें क्या है, हाफ हिस्सा क्या है अंडाणु और हाफ हिस्सा क्या है शुक्राणु का होता है, ठीक है, शुक्राणु का होता है। और ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद ही क्या है एक सेल बनाती है, एक संयुक्त युग्मज बनाती है, एक जाइगोट बनाती है। और ये जाइगोट जब बनता है ये बिल्कुल सुई की नोक के बराबर होता है। और जैसे जैसे ये 10वें दिन, ठीक है, 10वें दिन माता के गर्भाशय में, 10वें दिन माता के गर्भाशय में जुड़ता है, गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है ना, गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है। उसके बाद से क्या है, ये एक जो सेल थी, एक ये सेल फिर 2 सेल में टूट जाती है, 2 सेल में, इस तरह क्या है फिर 3 सेल, फिर क्या है धीरे धीरे 4 सेल, ये इस तरह टूटती क्या है फिर एक दिन क्या है एक मानव कोशिका, ठीक है, एक मानव शरीर का रूप ले लेगी, मानव शरीर का रूप ले लेगी, ठीक है, रूप ले लेगी। क्या बताया कि जो युग्मज है, संयुक्त कोष है, जो जाइगोट है, इसमें हाफ हिस्सा मम्मी का और हाफ हिस्सा पापा का, दोनों को मिलाकर एक सेल बनता है, एक कोशिका बनती है। और ये क्या है, ये सेल 10 दिन तक तो ये सुई की नोक के बराबर होता है, लेकिन 10वें दिन क्या है माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक कर क्या है ये माता के जो आहार नाल होती है उससे भोजन प्राप्त करता रहता है। और फिर ये क्या है धीरे धीरे वो एक सेल है 2 सेल में टूटेगी, फिर 3 सेल और फिर 4 सेल, ऐसे धीरे धीरे सेल टूटती जाएगी और एक दिन मानव शरीर का रूप धारण कर लेगी। तो ये तो कुछ कॉमन बातें थी। जाइगोट से क्या है संयुक्त कोष से बच्चे का निर्माण हुआ। अब निर्माण होने के बाद बच्चा गर्भ में ही है, एक बार बच्चा क्या है गर्भ में है, ठीक है, गर्भावस्था।
अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे बाल विकास की। जो सीटेट में पढ़ता है वो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब क्या है, गर्भावस्था की बात करें हम, गर्भावस्था हरलोक ने भी बताई ये चीज़ें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था के बारे में मैं बात करूं कि गर्भावस्था में क्या है होता है, तो विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं होती है या गर्भ के बाद क्या होता है, शैशवावस्था, शैशवावस्था। बाकी सारी चीज़ें ना भी लिखूं मैं, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, फिर किशोरावस्था हो गया, फिर प्रौढ़ावस्था हो गया। तो विकास की टोटल ना 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन बाल विकास की मैं बात करूं, बाल विकास जो हम अकॉर्डिंग टू सीटेट के सिलेबस में पढ़ते हैं, बाल विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई है। कितनी मानी गई है, बाल विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई है। नंबर 1 क्या है, गर्भावस्था को इंक्लूड नहीं करते हम, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था, फिर क्या है, किशोरावस्था, किशोरावस्था। कई बोलेंगे 4 कैसे, तो ये क्या है, ये 2 भागों में बट जाती है। एक हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक हो गया उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो इन्फेंसी है जो शैशवावस्था की एज है, ये जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है, जन्म से 2 वर्ष तक। और ये जो बाल्यावस्था है हमारी, ये 2 से 12 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 12 वर्ष तक मानी गई है। पहले 2 से 6 आ जाएगी इसमें प्रारंभिक में, और 6 से 12 आ जाएगी लेटर में, ठीक है। पूछ ली गई है ये बात कि जो एज है, शैशवावस्था की एज होती है जन्म से 2 वर्ष, बाल्यावस्था की एज होती है 2 से 12 वर्ष, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज पूछी जाए तो 2 से 6 मानी गई है। और जो उत्तर जो चाइल्डहुड है उसकी एज होती है 6 से 12, और किशोरावस्था की क्या है, 12 से 19, ठीक है। टीन एज, इन्हें टीन एजर भी बोला जाता है, ये एज रहती है। बाकी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बताया, गर्भावस्था के बारे में भी बताया, वो चीज़ें यहाँ नहीं पूछी जाती। तो शैशवावस्था की एज बताई जन्म से 2 साल, बाल्यावस्था की बता चुकी हूँ मैं, किशोरावस्था की भी हो गई। अब नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे हम, ये जो मानव जीवन की अवस्थाएं हैं, ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं जो गर्भ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था तक जाती है। लेकिन जो बाल विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो प्रौढ़ावस्था तक नहीं जाती, ठीक है। कई बार यहाँ क्या है, युवावस्था भी लिखा हो सकता है, अगर इनको हम 2 भागों में ना बांटे तो युवावस्था भी देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। युवावस्था जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे होते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या है, इन्हीं 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी होगी, कंफ्यूज नहीं होना। मानव विकास की अवस्थाएं अलग होती है, 5 अवस्थाएं होती है, और जो बाल विकास की है अवस्थाएं वो 4 होती है। जो बाल्यावस्था आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, इसलिए वो 4 हो जाती है। समझ में आई होगी, आई होप इतनी बात। अब आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट। फिर ये चीज़ें आई। अब क्या है, सबसे पहले क्या है, वो चीज़ें मानी जाती थी जो बाल अध्ययन माना जाता था। जब स्टैनली हॉल आए, स्टैनली हॉल ने क्या है, चमत्कार ही ला दिया। स्टैनली हॉल ने क्या किया, चमत्कार ला दिया। जो बाल अध्ययन था, ठीक है, वो जो बालकों पर अध्ययन किए जाते थे, उन्होंने क्या किया, ये बाल विकास का रूप धारण कर दिया। इसने बाल विकास का रूप धारण कर लिया, ये कहना है हरलोक महोदय का, ठीक है। हरलोक महोदय क्या कहती है, महोदय। स्टैनली हॉल आए और इन्होंने किशोरों पर काम किया, ठीक है। तो 4 जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उन पर काम होने लगा। और ये क्या कहती है, तब से स्टैनली हॉल के बाद जो बाल अध्ययन था, जो बालों पर हम स्टडी करते थे, चाइल्ड के बिहेवियर पर स्टडी करते थे, तो स्टैनली हॉल के बाद क्या है, बाल अध्ययन ने बाल विकास का रूप ले लिया। ये कहना है किसका भाई, हरलोक महोदय का, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे हम।
तो विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? विकास की पहली अवस्था, विकास की पहली अवस्था पता है हमें कि बच्चा क्या है, गर्भावस्था में ही होते हैं सबसे पहले विकास होना, सबसे जो फास्ट होता है, सबसे फास्ट, ठीक है, तो सबसे फास्ट बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भावस्था में ही होता है। लेकिन गर्भावस्था ऑप्शन में ना दिया हो तो विकास की जो पहली अवस्था है, विकास की पहली, ठीक है, विकास की पहली या उसके अध्ययन की पहली अवस्था, अध्ययन की पहली अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था होगी, जहाँ से अध्ययन शुरू होता है, ठीक है, शैशवावस्था, जिसका समय पीरियड रहेगा जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। मानव विकास की पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का फास्ट होता है डेवलपमेंट। और विकास की पहली और अध्ययन की बात करें हम, अध्ययन की फर्स्ट अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, शैशवावस्था होती है, जो जन्म से 2 साल तक चलती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब क्या है, अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली, अब विकास की अवस्थाएं के बारे में बात करें। हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में जान लिया कि बाल विकास के अंतर्गत 4 तरह की अवस्थाएं पढ़ी जाती है। फिर क्या है, जो हमारा जो विकास होता है, विकास 4 तरह से होता है, ठीक है, विकास 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया शारीरिक, एक हो गया मानसिक, एक हो गया संवेगात्मक, एक हो गया सामाजिक, ठीक है। तो विकास क्या है, विकास हमारा 4 प्रकार का होता है, विकास हमारा 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या है, 4 प्रकार के विकास होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, गैसल आए, गैसल ने क्या है, गैसल ने 1918 पर, गैसल है, गैसल ने 1928 में मैच्योरिटी का कंसेप्ट दिया, मैच्योरिटी का कंसेप्ट दिया। कब दिया? 1928 में गैसल ने मैच्योरिटी का कंसेप्ट दिया। क्या कहा? ये एक शिशु रोग विशेषज्ञ थे। और उसके बाद फिर क्या है, ये फिर उसके बाद आए जीन पियाजे, जीन पियाजे आए। जीन पियाजे का कार्यकाल बताओ। जीन पियाजे का कार्यकाल 1923 से 1932 रहा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ढेर भीड़ लग गई, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बाल विकास पर काम करना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ें हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि विकास में होने वाले परिवर्तन। तो विकास 4 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ये चीज़ें आ गई होगी आपके समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हरलोक महोदय है वो क्या कहती है, जो बाल विकास में चेंज होते हैं ना, वो 4 तरह से होती है। और ये जो नियम है ये सर्वमान्य है, ये मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ। हरलोक ने क्या कहा, हरलोक कहती है कि 4 तरह के चेंज है जो यूनिवर्सल है, जो डेवलपमेंट की स्टेज से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये बताती है नंबर 1, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, बिल्कुल जैसे ही बच्चा पैदा होता है क्या है, आकार में, साइज में चेंज होगा ही होगा, शेप बदलेगी ही बदलेगी। इतना सा था, फिर बड़ा होता गया, फिर बड़ा, धीरे धीरे हर चीज़ बड़ी होती जाती है, आकार में परिवर्तन होता है। फिर क्या है, अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जो सिर है वो 1/4 हिस्सा होता है, यानी चौथा हिस्सा बच्चे की बॉडी का जो है वो सिर घेरे हुए होता है, सिर होता है उसका 1/4। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है तो फिर ऐसा डायग्राम बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिर, ये सिर है, ठीक है, और ये पैर है,
और ये हमारे दोनों हाथ है, यानी रेशियो में, अनुपात में परिवर्तन होता है जैसे जन्म होता है। और फिर क्या होता है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई हम अगर ऐसे बाहों को फैलाए तो हमारी क्या है, सेम हाइट हो जाएगी, दोनों हाथ भी बराबर और ऊपर से नीचे तक भी बराबर, यानी रेशियो में परिवर्तन होता रहता है। जन्म में क्या है, जब जन्म हुआ तब तो हमारा सिर 1/4 था, यानी सिर इतना था, ठीक है, चौथा हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई, सिर और जो पैर का जो रेशियो है वो दोनों हाथों के बराबर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, आर्लोग कहती है, और जो जीका वायरस है ना, जीका वायरस अगर मम्मी के पेट में बच्चा है तो उस पेट में बच्चा है ना, तो जीका एक मच्छर होता है, जीका मच्छर होता है। और ये क्या है, जीका मच्छर अगर गर्भाशय में मम्मी को काट लेता है ना, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो रेशियो है, रेशियो में परिवर्तन हो जाता है। और जीका मच्छर के काटने से जो ये वायरस फैलता है ना, ये जो अनुपात था ना, ये चारों चीज़ें सेम नहीं बनेगी। क्या है, सिर और पैर की लंबाई और दोनों हाथों की लंबाई में क्या है, डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। जीका मच्छर ने अगर काट लिया है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मली बच्चे क्या है, सिर से पैर और दोनों हाथ बराबर होती है, इतनी ही चौड़ाई और इतनी ही ऊंचाई होती है। लेकिन जीका वायरस, जीका मच्छर ने अगर काट लिया प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या है, बच्चे की जो ये रेशियो है, रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। फिर नंबर क्या है, आकार में परिवर्तन, ये तो हो गया, सॉरी। फिर क्या है, शेप में परिवर्तन, शेप तो एक ही बात है, हाँ। फिर आता है पुरानी आकृतियों का लोप होना, पुरानी आकृतियों का लोप होना, लोप होना। क्या है, यहाँ जो पुरानी आकृतियाँ थी बच्चे की, जो पुरानी आकृतियाँ थी वो बच्चे की लुप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, बच्चे में जन्म के समय 300 हड्डियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी तक पहुँचता है बच्चे में 206 हो जाती है वो जुड़ के। और जब बच्चे की जन्म की पैदा होता है, बिल्कुल पतली स्किन होती है बच्चे की, और वो स्किन क्या है, बिल्कुल पतली है। धीरे धीरे बच्चे की वो स्किन है वो क्या है, जटिल होती जाती है, हार्ड होती जाती है, और हड्डियां 300 से 206 तक होती जाती है। नई आकृतियों का लोप हो जाता है, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। फिर क्या है, पुरानी आकृतियों का लोप होगा तो नई आकृतियाँ आएगी, नई आकृतियों का उदय होगा, नई आकृतियों का उदय, ठीक है। ये सर्वमान्य नियम है भाई, चारों के चारों, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये हर लोग ने दिए है, ये हर किसी के साथ विकास की घटना के साथ ये घटित होते ही है। शेप में परिवर्तन होगा, रेशियो में परिवर्तन होगा, पुरानी आकृतियाँ विलुप्त हो जाएगी और नई आकृतियों का उदय हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब किशोरावस्था की काल में होते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में लड़कियों में ब्रेस्ट का बनना, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, पीरियड्स का आना, लड़कों में मूछ दाढ़ी आना। तो नई आकृतियाँ जो जन्म के समय बच्चे में नहीं थी और पुरानी आकृतियाँ लुप्त हो गई और फिर नई आकृतियों का उदय हो गया, ये सबसे ज़्यादा चेंज किशोरावस्था की स्टेज में देखने को मिलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, बाल विकास का आरंभ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है हमारी, ये चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम विकास के नियम, ठीक है। कौन कौन से विकास के नियम है और वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं। वैसे मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, या डिटेल में नहीं लिखेंगे, ओनली समझेंगे। सबसे पहला क्या है, सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक नियम का मतलब क्या है, जो पैदा हुआ है, जो सजीव है, वो क्या है, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा ही करेगा। उसकी जो हाइट है, शेप है, हर चीज़ से क्या है, ये जो विकास का नियम है ये सभी पर लागू होता है, जितने भी सजीव चीज़ है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ है ये, सभी सजीवों पर लागू होगा, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, सभी पर लागू होगा। नंबर दूसरा क्या है, समान अनुपात का नियम। समान अनुपात का नियम,
समान अनुपात क्या कहता है, इसमें क्या होता है, समान प्रतिमान का नियम, सॉरी एक मिनट, समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। समान प्रतिमान का नियम में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो भी जनरेशन है ना, जो भी पीढ़ी है, अब पक्षी क्या है, पक्षी अपनी स्पीसीज के हिसाब से ही क्या है, अंडे देगा। मनुष्य है तो क्या है, वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेगा। जो मेंढक है तो मेंढक भी अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेगा। ये होता है समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। समान प्रतिमान का नियम याद रख लेना, सार्वभौमिक नियम हो गया। नंबर तीसरा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो हमारा जो विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी शुरुआत में हम नॉर्मल क्रियाएं करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। यानी जो विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर क्या है, निरंतर होता है, ये निरंतरता का नियम निरंतर होता है, ये कंटिन्यूसली होता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है। ये नहीं कि एक समय के बाद ये ख़त्म हो गया, जैसे ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। निरंतरता का नियम होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। फिर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ये चीज़ें पूछ ली जाती है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बच्चा पूरे हाथ का यूज़ करेगा जब भी कोई काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे क्या है, हथेली का, पाम का अपना, ठीक है, फिर उंगलियों का, मसल्स का अलग अलग, फिर छोटी से छोटी मसल्स का यूज़ करना सीख लेगा बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। ये चीज़ क्या है, मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन कर रहे हैं हम। और विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतर चलता रहता है। विकास पूर्व कथनीय होता है भाई, बिल्कुल बच्चे के विकास के क्रम को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास है वो विकास पूर्व कथनीय होता है, पूर्व कथनीय होता है, यानी भविष्यवाणी संभव है, इसकी हम कर सकते हैं। समझ में आया। समान प्रतिमान का नियम हो गया ये। विकास की पूर्व कथनीय होती है। विकास की जो गति है, विकास की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। विकास की गति परिवर्तित होती है, विकास की गति परिवर्तित होती है, यानी चेंज होती रहती है। शैशवावस्था में क्या है, स्पीड तेज होगी, बाल्यावस्था में स्लो हो जाएगी, किशोरावस्था में फिर स्पीड तेज हो जाएगी, और जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था में फिर से जो स्लो है, फिर से गति क्या है, स्लो हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये 6 के 6 आपको साथ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी है। व्यक्तिगत हर एक का विकास क्या है, अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से होता है। वातावरण भी इससे जुड़ेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या है, अंतराव्यक्तिक और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, उनके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है, आपस में जो भी विकास होगा आपस में जुड़ा हुआ होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हो गया ये। एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है सिफेलोकोडल, ठीक है। एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। ये क्या है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, पूछे भी गए हैं। सिफेलोकोडल क्या है, ये सिर से बाहर की तरफ, सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ये सिर है, सिर से पैर की तरफ होगा सिफेलोकोडल में, ठीक है। और ये प्रोक्सीमोडिस्टल क्या है, ये अंदर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये हर्ट है, हर्ट के पास वाली जो मांसपेशियां हैं वो सबसे पहले काम करेगी, और फिर जो धीरे धीरे है अंदर से बाहर की तरफ होगा ये प्रोक्सीमोडिस्टल से, ठीक है। पहले नज़दीक, हर्ट के नज़दीक जो मसल्स है वो काम करनी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे ये बाहर की तरफ आता जाएगा। इन्हें कई सिफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल से ही पूछा जाता है। सिरोमुखी विकास का सिद्धांत और
मस्तकोभिमुखी भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल याद रखेंगे, आसान यही है कि आप इंग्लिश में ही ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया, सिर से पैर की ओर हो गया और केंद्र से सिरों की ओर हो गया। इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल को, केंद्र से सिरों की ओर परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया। फिर क्या है, वर्तुलाकार होता है जो विकास है ना, विकास ऐसे होगा, वर्तुलाकार होगा, ठीक है, याद रख लेना, वर्तुलाकार विकास होता है। सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है प्रत्येक अवस्था में, ठीक है। सामाजिक प्रत्याशाएं कैसे निहित होती है कि जो छोटा बच्चा है, जो इन्फेंसी एज का बच्चा है, वो तो क्या है बिस्तर पर टॉयलेट कर देगा, लेकिन जो क्या है, हम जो किशोरावस्था का बालक अगर टॉयलेट कर दे, बेड पे बिस्तर गीला कर दे, तो क्या है, समाज उससे समाज को ऐसी चीज़ों की आशा नहीं होती, तो सामाजिक प्रत्याशाएं भी निहित होती है। हर एक स्टेज के बच्चे से समाज अलग अलग एक्सपेक्टेशन करता है। शैशवावस्था से अलग होती है, बाल्यावस्था से अलग होती है, किशोरावस्था से अलग होती है। किशोरावस्था में तो क्या है, नौकरी लग जाए, बच्चा देश को आगे लेके जाए, अच्छे अच्छे काम करे, तो अलग अलग स्टेज में क्या है, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती है, बिल्कुल हर एक अवस्था में क्या है, शैशवावस्था में क्या है, जन्म को बचाने के लिए कठिनाइयाँ होती है, और जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में सबसे पहले, शैशवावस्था में क्या है, जीवन को बचाया जाए। किशोरावस्था के समय अपनी कठिनाइयाँ है, बच्चे हार्मोनल चेंजेस को बिल्कुल तूफानों की तरह झेलते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ अलग होती है बच्चों की। और वंशानुक्रम का प्रतिफल है, विकास क्या है, मैच्योरिटी व अधिगम की परिणाम स्वरूप होता है। और जो एनवायरनमेंट है, हमारी हेरिडिटी हो गई, एनवायरनमेंट प्लस क्या है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का प्रतिफल है विकास, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या है, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयाँ, ये हो गया। विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम स्वरूप है, यानी कई बार मैच्योरिटी और लर्निंग के परिणाम स्वरूप भी क्या है, विकास घटित होता है। ये सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है, ये चीज़ें भी हो चुकी है। वातावरण के बारे में मैंने डिटेल में करवा दिया है और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, और यहाँ बस इतना ही याद रख लेना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है, किसी भी चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अर्थ को जो एनर्जी है, एनर्जी सन से मिलती है, वैसे ही क्या है, बच्चे गुण तो बच्चे में सारे हेरिडिटी वाले हैं, लेकिन क्या है, बच्चा समाज में आया है, एनवायरनमेंट में आया है, उसे एनर्जी चाहिए एनवायरनमेंट में मिल रहकर, ताकि बच्चा क्या है, अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सके, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर आगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है।